हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि वायर और केबल में क्या अंतर होता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको डिफरेंट प्रकार की तारें दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी केबल है और कौन सी वायर है, इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैसे भी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि वायर और केबल में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल जिसमें से करंट पास होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो दोस्तों, मतलब फिर चाहे हमारे पास वायर हो, चाहे हमारे पास केबल हो, तो वो पहले कंडक्टर होता है, क्योंकि उन दोनों में से करंट पास होता है। ऐसे ही इसका ऑपोजिट हमारे पास इंसुलेटर होता है, क्योंकि उनमें से करंट पास नहीं हो पाता, तो उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि वायर क्या होती है। तो दोस्तों, कोई भी कंडक्टर या कोई भी तार जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होती उसे हम वायर बोलते हैं। जैसे दोस्तों, आप देख सकते हो, ये आपके पास एक तार है। ये दोस्तों एक एल्युमिनियम की तार है, इसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे कि ओवरहेड लाइंस होती है, जो कि ट्रांसमिशन लाइंस होती है, जो कि खंबे पर तारें जाती हैं, उन पर कोई भी इंसुलेशन नहीं होती, वो नंगी तारें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनको हम वायर्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली दोस्तों, जो ओवरहेड लाइंस होती है वो मोस्टली एल्युमिनियम की बनी होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये कंडक्टर ही मैं लेकर आया हूं, तो इसे हम कंडक्टर भी बोलते हैं और वायर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी ओवरहेड लाइंस में हम कंडक्टर यूज करते हैं उन्हें हम वायर्स बोलते हैं, क्योंकि उन पर कोई भी इंसुलेशन नहीं होती। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी कंडक्टर जिसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं होगी उसे हम वायर बोलते हैं। अब दोस्तों, वायर्स की दो प्रकार होते हैं। एक हमारे पास होती है सॉलिड वायर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक सॉलिड वायर है, क्योंकि ये एक सिंगल एल्युमिनियम का कंडक्टर है। तो जो सॉलिड वायर होती है वो सिंगल एल्युमिनियम का कंडक्टर होती है। इसे दोस्तों, ये बहुत ही मोटी होती है, इसे हम ज्यादा मोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। अगर हम इसे ज्यादा मोड़ेंगे तो ये टूट जाती है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है स्टैंडर्ड वायर। तो दोस्तों, जो स्टैंडर्ड वायर होती है उसमें क्या करते हैं, हम पतली पतली वायर्स का गुच्छा बना देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, ये हमारे पास 4-5 वायर्स हैं, इनको हमने इकट्ठा करके इनका गुच्छा बना दिया है। तो ये एक स्टैंडर्ड वायर है। अब दोस्तों, क्योंकि ये पतली पतली तारें होती हैं, इन्हें हम मोड़ भी सकते हैं ऐसे इजीली, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है और टूटती भी नहीं है। तो ये वायर्स की दो प्रकार हैं। अब दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन के अलावा वायर्स का यूज हम मोटर्स में भी करते हैं, क्योंकि जो मोटर्स में हम वायर्स यूज करते हैं उनके ऊपर भी इंसुलेशन नहीं होती। वहीं पर जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग्स में हम वायर्स का यूज करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी इंसुलेशन नहीं होती। अब दोस्तों, आपको पता लग गया कि वायर्स क्या होती है। तो दोस्तों, वायर्स वो कंडक्टर है जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होती है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि केबल क्या होती है। दोस्तों, केबल्स वो तार होती है जिसके ऊपर हमारी इंसुलेशन होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक तार है। ठीक है, अब ये भी दोस्तों एक एल्युमिनियम की कंडक्टर ही है, इसके अंदर आप देख सकते हो, बट इसके ऊपर क्या है, ये आपकी पीवीसी की इंसुलेशन चढ़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि अब पीवीसी की इंसुलेशन चढ़ी हुई है, तो हम इसे अब वायर नहीं कहेंगे, हम इसे केबल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आगे भी देखोगे तो ये भी एक केबल है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक इंसुलेशन चढ़ी हुई है पीवीसी की। अब ये हमारे पास कई पतली पतली तारें हैं, बट इसे भी हम वायर नहीं कहेंगे, अब हम इसे केबल कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अब पीवीसी की इंसुलेशन चढ़ी हुई है। ठीक है, अब ये भी एक केबल ही है। अब दोस्तों, आप इसे भी देख सकते हो, ये एक 3 कोर केबल है। अब इसे भी हम केबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हुई है। दोस्तों, मोस्टली पीपल ये सोचते हैं कि जो सिंगल कोर, मतलब ये जो एक तार है, इसे हम वायर बोलेंगे। अगर आपके पास मल्टी कोर तारें हैं तो हम इसे केबल बोलेंगे। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। वायर वो है जिसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं होगी, और केबल वो है जिसके ऊपर इंसुलेशन होगी। फिर चाहे वो सिंगल कोर केबल हो, जैसे ये एक सिंगल कोर केबल है, फिर चाहे वो 2 कोर केबल हो,
3 कोर केबल है, जैसे 3 कोर केबल है क्योंकि इसमें 3 तारे हैं, ठीक है, बट इसके ऊपर इंसुलेशन है इसीलिए इसे हम केबल बोलते हैं। अब दोस्तों केबल सिंगल कोर भी होती है, 2 कोर भी होती है, 3 कोर भी होती है, 3.5 कोर भी होती है, ऐसे मल्टीपल कोर केबल्स भी होती है, मतलब बहुत ज्यादा केबल्स भी होती है जिसके अंदर आपको मल्टी कोर केबल भी मिलेगी, ठीक है। तो आपको अब क्लियर हुआ होगा कि वायर और केबल में क्या अंतर है। अब दोस्तों इसके अलावा आप एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों देखिए, जो वायर है उसमें से करंट पास होता है, तो क्योंकि वायर के ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होगी तो हम इसे टच नहीं कर सकते जब इसमें से करंट पास हो रहा हो, क्योंकि इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है। अगर हम इसे हाथ लगाएंगे तो हमें बिजली का झटका लगेगा जिससे कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। वहीं पर जो केबल है इसमें से भी अगर करंट पास हो रहा हो तब भी हम इसको हाथ लगा सकते हैं क्योंकि इसको ऊपर पीवीसी की इंसुलेशन चढ़ी हुई है। ये डिफरेंस है वायर और केबल में कि हम वायर को हाथ नहीं लगा सकते जब उसमें से करंट पास हो रहा हो, वहीं पर केबल को हम हाथ भी लगा सकते हैं जब उसमें से करंट भी पास हो रहा हो, क्योंकि उसके ऊपर पीवीसी की इंसुलेशन चढ़ी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब अगर मैं इसको हाथ भी लगाऊं क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन है तो मेरे को करंट नहीं लगेगा, वहीं पर अगर मैं वायर को हाथ लगाता तो मेरे को करंट लग सकता था जिससे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये एक बेसिक सा डिफरेंस है वायर और केबल में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप इजीली इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि वायर और केबल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।